नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वह वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए रहेगी कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बकरी ग्रह जो गुरु हो चुके हैं, बकरी 9 अक्टूबर को ये बकरी हो जाएंगे और 4 फरवरी तक बकरी रहेंगे। लगभग 119 दिन तक ये वक्र अवस्था में चलेंगे। तो क्या प्रभाव देंगे आपके जीवन पर, आपकी लाइफ पर, उसको हम बहुत शालीनता से समझेंगे। पहले ये समझिए कि गुरु आपको देते क्या है, क्या कारकत्व है उनके। तो गुरु के पास धन है, संतान है, शिक्षा है, ज्ञान है, विवेक है, दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, वेद वेदांतों के कारक हैं, डिजायर के कारक हैं, बढ़ोतरी उन्नति के कारक हैं। ये इनके पास आपके लिए देने के लिए सब चीजें हैं। संतान के कारक है और ये सौम्य स्वभाव के हैं। आपकी राशि के हिसाब से ये जो बैठे हुए हैं वो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, दाम्पत्य जीवन पर बैठे हुए, बहुत अच्छी स्थिति में। लेकिन ये रेट्रोगेट है। शास्त्रों में कहा है कि जो ग्रह रेट्रोगेट हो जाता है वो विपरीत फल देता है। अब वो लगन के अनुसार शुभ है तो अशुभता की तरफ जाएगा और अशुभ है तो शुभता की तरफ जाएगा। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए गुरुदेव योग कारक कहे गए क्योंकि ये केंद्र के त्रिकोण के स्वामी होते हैं और दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। और बैठे कहाँ हैं? ये 7वें भाव में बैठे हुए हैं। इनके पास 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। अब रेट्रोगेट ग्रह की बात क्यों हो रही है? कोई भी ग्रह मित्रों उल्टा नहीं चलता, सीधे ही सब गतिमान रहते हैं। सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह अपनी गति के अनुसार अपने मार्ग पर उसका चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन मंगल, गुरु, शनि, इनकी स्थिति ऐसी दूरी पर चली जाती है कि स्थिति ऐसी बनती है कि उन्हें पृथ्वी से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, केवल दृष्टि मात्र से देखने से ही ये प्रतीत होता है कि ये ग्रह अपनी राशि में वापस आ रहा है। क्यों? वो स्थिति ऐसी बनती है पृथ्वी से कि वो टेढ़ी चाल ले रहा है, क्या घूम रहा है, इसलिए इसको बकरी ग्रह कहा गया है। तो ऋषियों ने इसकी जो चर्चा की है, अब ये 3 दृष्टियां होती हैं, यहाँ बैठते वहां से 3 घरों को देखते थे, 5वें, 7वें और 9वें घर को देखते हैं। जिस राशि में चल रहा होता है ग्रह उसका फल देता है, उससे पीछे वाले का और आगे वाले को, आगे वाली राशि में जाने के लिए होता है। लेकिन वो पीछे हट जाए तो पीछे वाले घर का भी असर आता है, उसका भी प्रभाव आता है। इसीलिए बकरी ग्रह 6 घरों का प्रभाव देता है। इसलिए गुरु को समझना बहुत जरूरी है। वैसे आपकी राशि के मुताबिक, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव, और मंगल और गुरु बहुत मित्र कहे गए, परम मित्र कहे गए, कोई परेशानी नहीं। लगन के आधार पर तो आपके, क्योंकि ये 5वें भाव के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी, शिक्षा, ज्ञान, विवेक के स्वामी, तो क्या कहा है शास्त्रों में कि विपरीत फल देते हैं जो रेट्रोगेट ग्रह हो जाते हैं। अब अच्छा ग्रह होने के बावजूद भी दूसरे भाव का और 5वें भाव का स्वामी होकर के 7वें भाव केंद्र में बैठ गया, राजयोग बनाता है। लेकिन परिस्थिति क्या बनी कि वो रेट्रोगेट हो गया। अब रेट्रोगेट होकर के क्या प्रभाव देंगे, ये बात समझ लेंगे। तो पहली बात कि वो बैठे हुए कहाँ? दाम्पत्य जीवन। तो ऐसा ग्रह
सौम्य ग्रह, बढ़िया ग्रह रेट्रोगेट होकर के जिसको आपके परिवार को बढ़िया बनाना था, पार्टनरशिप को बढ़िया बनाना था, आपके व्यापार को बढ़ाना था, उसमें कमी करेगा। आपके वैवाहिक जीवन में, क्योंकि ये पंचम भाव के स्वामी है, तो आपको बुद्धि विवेक से काम लेना पड़ेगा, धैर्य से काम लेना पड़ेगा, सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा, तब आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही थी, अब डिस्टर्बेंस होने की संभावना है। 119 दिन ये आपके लिए कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करेंगे दाम्पत्य जीवन में। गुरु का ये गोचर और आपके पार्टनरशिप में जो व्यापार आपका गेन कर रहा था, अब उसमें कहीं कमी नजर आ रही है। इसलिए आप जो लंबी यात्राओं की सोच रहे हैं, बिल्कुल ना करें, अभी कोई लाभ नहीं मिलेगा। धर्म कर्म से जुड़े रहिए, सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म अच्छे काम कीजिए। अभी प्लानिंग कर रहे हैं आप, परिवार में आप बढ़ोतरी चाहते हैं, संतान को चाहते हैं कि मेरे घर में संतान आए, तो शायद इस पीरियड में आप कंसीव ना करें तो ठीक रहेंगे, तो डिस्टर्बेंस होगा। धन जो आपने कमाया है, उस धन को जिस मेहनत से आपने कमाया, उतनी ही मेहनत से, उतने ही हिम्मत से उसको रखाने की जरूरत है। परिवार में आपको मधुरता लाने की जरूरत है। वाणी पर कहीं गड़बड़ हो सकती है, वाणी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। जो आपकी गंभीर वाणी थी, आप दूसरों को सलाह दे रहे थे, अब तक दूसरे आपकी बात को मान रहे थे, उसमें कमी आई। अब दृष्टि की बात करते हैं मित्रों, तो पांचवी दृष्टि 11वें भाव पर जाएगी, तो आपका डिजायर बहुत अच्छी रहेंगी। देखिए, जहां जो कमी आई है 11वें भाव पर दृष्टि जाने से, आपकी जो डिजायर है, जो आपकी बढ़ोतरी है, उन्नति है, चाहे प्रमोशन की बात है, चाहे आपके व्यापार की बात है, चाहे आपकी नौकरी की बात है, उसको आपको मिलने की संभावना है। वो चीजें आपको मिलेंगी। बड़े भाई बहनों के साथ में तालमेल में कमी हो सकती है। आपके व्यक्तित्व पर जाएगी 7वीं दृष्टि। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा जो आपका बना हुआ था, किसी न किसी बात पर किसी से कोई बात ऐसी हो जाए, हो सकती है कि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा पर कहीं आंच आ सकता है, गिरावट आ सकती है। आपको दुख हो सकता है इस बात का कि ये काम मैंने नहीं किया, ऐसा मैंने नहीं बोला। इसलिए आपको बहुत धैर्यता से रहने की जरूरत है। सोच समझ करके आपको बोलना है। आपको अपने छोटे भाई बहनों से भी तालमेल बनानी है, अपने नौकर चाकरों से तालमेल बनानी है, कि नौकर चाकरों के साथ तालमेल आपकी खराब हो सकती है। आप कोई खेल खिलाड़ी हैं, खेल कूद में आप भाग लेते हैं, तो इस समय कोई आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, तो शायद उतना आपको लाभ प्राप्त ना हो। वैसे गुरु आपके लिए बहुत आगे को ले जाने की कोशिश करेंगे। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है। धार्मिक यात्रा करेंगे, लाभ मिलेगा। आपके नौकर चाकर पर, उन पर विशेष आपको निगाह रखनी पड़ेगी, तब जाकर के आप कामयाब होंगे। पराक्रम, ऊर्जा आपको बना करके रखनी पड़ेगी। इम्यूनिटी सिस्टम आपका अच्छा रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी स्वास्थ्य के लिए आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। छोटे भाई बहनों के ऊपर अपना प्रभाव अच्छा रखना है, उनके बारे में सोचना है, उनके
उन्नति की तरफ आपको उनको ले जाना है, ये सब चीजें गुरुदेव आपके लिए देंगे ही देंगे। डिजायर आपकी पूरी हो रही है, मेहनत आप करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। पार्टनरशिप में कहीं गड़बड़ नजर आ रही है मुझे, और आपके वैवाहिक जीवन में कुछ अनमनसी नजर आ रही है। इसलिए आपको अपने सोच समझ करके, अपने धैर्यता पूर्वक, अपने बुद्धि विवेक ज्ञान का सहारा लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्या करें? भगवान विष्णु की आराधना करें, केले की जड़ पर आप जल अर्पित करें, वीरवार का व्रत रखें। इन 119 दिन में कभी भी वीरवार के दिन कन्याओं के लिए केले का प्रसाद बांटें। 11 केला लें और 11 कन्याओं को खिला दें, दे दें एक एक केला, तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मित्रों, मैं समझता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको समझ पा रहे होंगे। ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरी 100 वीडियो उनको आप देखिए, और आप विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे से YouTube पर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप से मेरे पे बात कर सकते हैं। फेसबुक पर जो मेरा यही चैनल वहाँ पर है, फेसबुक पर सूर्या ज्योतिष केंद्र के नाम से, तो वहाँ आप मुझे संपर्क करेंगे तो वहाँ मैं आपको जवाब नहीं दूंगा व्हाट्सएप पर, और आप अपने YouTube चैनल पर मेरे से बात पूछते हैं तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।